हाँ जीतू, तू मिलना मुझे बेटा, तुमने बड़े अच्छे कर्म किए थे इसलिए तेरी सेवा कर रहा हूं। दी, जीतू को ले आना जरा, तेल की बॉटल और डंडा भी ले आना। अच्छा बेटा, प्यारा है। हाँ मेरे प्यारो। हाँ माता जी बोल रही हैं अभी मत पूछो कि मैं क्या बोलूं, वो सब समझते हैं, आपको खुद ही बोलेंगे, है ना, खुद ही बोलो। तो होली तक कम से कम रहो, आनंद लियो, और हाँ हमेशा ही सोचो कि और अच्छा क्या करें, यहाँ पे और अच्छा क्या हो सकता है। कोई भी आए, सब भगवान के रूप है, वो अपना आनंद ले ले, उसको सद्बुद्धि आए, वो भी अपना जीवन सफल करे, ज्योत में से ज्योत जगती, वो भी ज्योत जगाए, वो भी कहीं जाके अच्छा करे, एक दूसरे को सहयोग देवे, गुण पैदा करे, गुण लेवे, गुण बांटे, गुण का सौदा करे। आप में से किसी को कुछ बोलना हो तो वो बोले। हाँ भाई, अंदर और जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, अंदर से बाहर को आना जाना पड़ता है। अंदर और बाहर बैलेंस कैसे करें, अंदर और बाहर बैलेंस, जवाब दो भैया। अंदर बैलेंस हो गए तो बाहर बैलेंस हो ही जाएगा। अंदर बैलेंस होगा तो बाहर, तो यहां अपने आप को कसरत करके मजबूत कर लो। जैसे गाड़ी मारुति कंपनी बनती है फिर रोड पे आती है, आप अंदर पहले पूरे मजबूत हो जाओ तो बाहर बराबर चलोगे। ठीक है ऐसा भाई, ठीक है ऐसा। अच्छा, ऐसे के अंदर मजबूत कर लो अपने आप को। हम अंदर कच्चे होकर के बाहर मैदान में कूद पड़ते हैं तो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ इसलिए मैं रहने के लिए कहता हूँ कि और रहो, अपने आप को मजबूत कर लो, ताकि आंधी तूफान ट्रैफिक कुछ भी आए तो उसमें मजबूती से निकल सको। ठीक है भैया, अच्छा धन्यवाद। और मेरे प्यार, होल क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी इज नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। गलत और सही दोनों चीजें हैं, दिन और रात दोनों चीजें हैं। ये दो न हो तो कर्म नहीं होता, अगर नेगेटिव नहीं होता तो आप पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, बुराई नहीं होती तो आप अच्छाई कैसे बनाते हैं। तो मैं बुराई को बुराई नहीं कहूंगा, उसको रॉ मटेरियल कहूंगा, कि वो रॉ मटेरियल है जिसमें से अच्छाई का प्रोडक्ट बनता है, और गलत और सही, अच्छा और बुरा हम हैं। थिंग्स आर ओनली थिंग्स, नेदर गुड और बैड, वी आर अवर सेल्फ गुड एंड बैड। हम गलत और सही हैं, हम सही करते जाएं और गलत का भी शुक्रिया अदा करें, गलत हुआ तो सही करने का मौका मिला था। क्लियर, बाकी दोनों होते हैं, आप उनके विचारों मत जाओ, आप उसकी अचार बनाओ, रोटी के साथ, दाल रोटी चावल के साथ अचार बहुत अच्छी लगती है। और अचार यूं बनती है कि, और कर्म का डेफिनेट, कर्म अगर प्रधान है, इस कलयुग के पहले द्वापर में किशन आया तो किशन ने फाइनल वर्ड कहा कि कर्म प्रधान है, और कर्म का डेफिनेशन ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव करो, वो कर्म है। और अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव करना जानते हो तो आप कर्म योगी हो। तो आपके लिए नेगेटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, बुरा बुरा नहीं लगेगा, बुरा आपको रॉ मटेरियल लगेगा कि ये है, उसी से तो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर ये ना होता तो प्रोडक्ट कहां से बनता। ठीक है बेटा, और किसी ने कुछ कहना है। आत्मा की आवाज, आप सुने,
अभी मैं आपका सवाल सुन के मेरी अंदर आत्मा में आवाज नहीं आ रही। भाई किसी को समझ में आया बच्ची सवाल क्या पूछ रही? एक तो इंसान का मन कहता है और एक आत्मा कहती है। हाँ, तो अंदर आदमी को आत्मा की आवाज माननी चाहिए या मन की आवाज? कहता मन है। आत्मा एक एनर्जी है जो सबको चलाती है। जैसे एटम एक एनर्जी है, ये साइंटिस्ट बताएगा, है ना? वो एक एनर्जी है। तो उस एक एनर्जी से सारे पार्ट चलते हैं। जैसे एक फ्यूल जो है पेट्रोल, वो एक एनर्जी है जिससे सारी गाड़ी चलती है। आप उसका प्रश्न समझ गए? अभी उसका क्वेश्चन अधूरा। वो कहना चाहते हैं गुरु जी कि ये भगवान की आवाज माना जाता है इसको, कि आत्मा की आवाज को भगवान की आवाज माना जाता है। उससे आगे वो कुछ और बोल रही है क्वेश्चन। हाँ, तो पूरा सुन तो लो। हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे किसी तरह की कोई बात, जैसे कोई दुविधा आती है ना, सामने कोई बात आई तो अंतरात्मा कुछ कहती है कि इसका मतलब ये सॉल्यूशन होना चाहिए। तो कई बार वो नीति कुछ और कहती है और आत्मा कुछ और कहती है। तो मतलब मेरा मन कुछ और कहता है। और नीति और आत्मा की अपने मन की बात है। हाँ। नीति और मन जैसे मतलब कोई दुविधा, जैसे अब क्या बताऊँ, कोई बात आ गई हमारे सामने, उसका समाधान ढूंढना है, तो नीति कुछ और कहती है और हमारा मन कुछ और कहता है तो ये सही हो। तो अच्छा, हमारे अंदर की आवाज होती है कि ये सही है। अच्छा, एक मिनट। वो नीति नहीं, नीति के हिसाब से वो सही है। मेरी बेटी का प्रश्न किसको समझ में आया? एक मिनट कर लो बेटा। इसकी प्रश्न साफ है, मगर उसको साफ करके कह नहीं पा रही है। ऐसे ही मेरे साथ में घटना घटी थी। एक मिनट करना। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी प्यारी बच्ची ने क्या सवाल पूछा है, किसको समझ में आया वो बताए। कि सवाल ये है, आत्मा और अंतरात्मा की जो आवाज आती है और बुद्धि उसको स्प्रेस करती है, उन दोनों में से किसको फॉलो करें? ये ठीक बोल रहे हैं आपका सवाल? हाँ, बैठ जाते हैं। फिर से बोलो, तुम सही आदमी हो, ठीक बोल रहे हो। उसको तो अनुभव हुआ है दूसरे को। हाँ, क्या सवाल है? अंतरात्मा की आवाज और बुद्धि की आवाज। बुद्धि अंतरात्मा की आवाज को सप्रेस करती है, उन दोनों में से किसको फॉलो करें? आत्मा को फॉलो करे। और हृदय का भी गुरु है। दिमाग का काम है चलते रहना, हृदय का काम है सेटिस्फेक्शन देना। हमको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो हृदय की बात हो वो करना चाहिए। आर यू सेटिस्फाइड? वैसे अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि इतना के लिए। दूसरा बेटा ये क्या है, एक बात बड़ी अच्छी और बता दो। नेशनल कॉलेज से मेरे पास कुछ बच्चे लोग आए। वहां के प्रोफेसर ने, प्रिंसिपल ने भेजा कि गुरुजी के पास जाओ। तो मैं झाड़ू लगा रहा था कि बच्चे बैठेंगे, तो उनको मालूम नहीं था ये गुरुजी हैं। तो एक बच्ची आई, अंकल मैं लगाऊं? मैंने कहा ले। मैं दूसरी ले आया, फिर दूसरी बच्ची आई, उसने कहा मैं लगाऊं? मैंने कहा ले। कह रहे ऐसे सब साफ सुथ करके फराज वार बिछा के, अभी क्रियाएं हैं। फिर वो सब मेरे साथ बैठे ऐसे गोल में। तो मेरे जो पास में बच्ची बैठी थी, उससे सवाल मुझे 2 बार पूछना पड़ता था। दूसरा कोई आधा सवाल करे तो जवाब निकल आता है। तो मेरा ध्यान गया कि इससे मुझे दूसरी बार क्यों पूछना पड़ता है। तो उसकी गलती क्या थी वो सुन लो। मैंने उससे कहा बेटा तुम जो सवाल पूछ रही इसका जवाब तुम जानती हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा बदतमीजी होती है अगर जवाब मालूम हो तो पूछना। जवाब अगर, ये बड़े तुम्हारे काम की चीज है, जवाब अगर मालूम हो तो उसको वेरीफाई करा लेना चाहिए कि जवाब सही है कि नहीं, न कि प्रश्न पूछना चाहिए। फिर मैंने दूसरा उसे कहा कि तुम्हारा कोई गुरु है? बोले हाँ, नारायण स्वामी की शिष्य थे। ऐसे आपको मालूम पड़ेगा। जैसे ओरा से वो बहुत आगे की चीज है, पर नजदीक से आपको मालूम पड़ेगा कि इससे मेरा ये व्यवहार क्यों हो रहा है, ये कौन सी आत्मा है, क्या है। ये एक स्टडी है, जैसे साइंस में आप करते हो मानव का, आपको मालूम पड़ेगा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्रिकेट के चैंपियन हो जाते हो, तो ऐसे में भी ये खेल खेलता रहता हूँ तो ये आपको मालूम पड़ेगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, इसके हाव क्या है, इसका भाव क्या है, इंटेंशन क्या है। वो आपको उसके दर्शन होंगे। आप उसकी किसी भी चीज की गहराई में जाओ। अब जैसे धर्म जी अपने गहराई में गए,
या होशियार जी वकालत की गहराई में गए, ये कोई मिरेकल नहीं है, ये उसकी स्टडी है, साधना है। उस साधना की पूर्णता हो जाए तो उसे सिद्धि बोल देते हो, पर सिद्धि उद्धि से भी कुछ नहीं होता है, स्वयं को ही सिद्ध कर लो। तुमने एक सिद्धि की तो उसने दूसरी सिद्धि से उसको पछाड़ दिया। स्वयं को ही सिद्ध कर लो, और स्वयं को भी सिद्ध करने से मानव सेवा से ही होगे, सबसे श्रेष्ठ है। अगर सिद्धि भी आ जाए, आप सिद्ध भी हो जाओ, तो उसको यूटिलिटी, जैसे डी ने पूछा कि कर्म ऐसा क्यों करते हो, अरे इन एनी सब्जेक्ट इज नो हाउ अचीवमेंट यूटिलिटी एंड बेनिफिट, तो उसकी यूटिलिटी जरूर करोगे आप, और न करो तो परमात्मा आपसे ये भी कहेगा। जैसे एक बात और अच्छी बता दूं आपको, आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी बना लो, कुछ भी कर लो, और उसको इस्तेमाल न करो, उसकी भी पेनल्टी भर बैठो और गुरु में ध्यान लगाओ, आपका ध्यान जाएगा। तो वो उस तब तक पहुंचो, मैं अपने आप से ही सवाल पूछूं, पहले मैं अपने आप से ही बात करूं। जैसे बोलते हो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, ठीक इसी तरह ये अपने आप से ही शुरू होगा। मैं अपने आप से पूछूं कि मैं किस टाइप का आदमी हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और मैं अगर इस स्टेज पे ये कर रहा हूं तो मैं इसी लायक हूं। मैं अपने आप को बड़ा बदतौरम का क्यों समझता हूं, वरना वहां तक होता, मैं नहीं हूं तो वहां तक हो जाऊं, पर होने के बाद भी नम्रता हो, वो और आगे की चीज है। पर कम से कम अपने आप पहचान तो लूं, मैं हूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं, उसी योग्य हूं। मैं अगर प्यून हूं तो प्यून के योग्य हूं, मैं अगर सर फोड़ रहा हूं तो सर फोड़ने के योग्य हूं। मुझे बुद्धि नहीं है। अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानना ही भगवान को पहचानना है। अपने आप तक पहुंचना ही भगवान तक पहुंचना है। अपने आप को बनाना ही भगवान तक बनाने की चीज है। बाकी सब प्रतिमाएं हैं, ये रास्ते हैं। ये पूजा कर ले, मंदिर में मूर्ति पूजा कर ले, ये कर ले, पाठ कर ले, माला कर ले, आरती कर ले, योग कर ले, त्याग कर ले, वैराग कर ले, जो करना है कर ले। सब कुछ करता हूं, पर जो करना चाहिए वो नहीं करता हूं। वो अपनी भलाई के लिए ही है। वही पूजा पाठ, सबसे बड़ी पूजा कि हम अच्छे हो जाए। हम अच्छा कपड़ा चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, सब अच्छी चाहते हैं। हम अपने आप को तो अच्छा बनाएं, अपने आप को अच्छा बनाने अच्छा। और अगर आप अच्छे हो जाए तो आपके लिए सब अच्छी चीज, बुरी चीज को अच्छा कर लोगे, वरना अच्छी चीज को बुरा कर दोगे। तो यही सबसे बड़ी पूजा पाठ भक्ति है कि हम अपने अच्छे हो जाएं। उसके लिए अपनी आत्मा से बात करें। बच्ची ने सवाल अच्छा पूछा है, कंप्लीट टेंशन नहीं, पर ठीक है, जितना है उतना काफी है। पर अपने आप को जाने तो हमारा। और दूसरी बात बड़ी आसान बता दूं, जैसे 4 लाइनें, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, वाक्य आपका वाक्य बराबर हो। एंड दिस इज यूजफुल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो, कि आप घर में बात कर रहे हैं तो आप कितनी क्लियर कर रहे हैं। मैं उसके पास गया था, वो वहां था ही नहीं। फिर उसका भाई मिला, तो उसे भाई को बहुत समझाया, तो उसे चाचा उसको बोलने लगा, तुम समझने की कोशिश करो। अब आपको समझ में आया मैं किसके गया था, मैंने इतने सेंटेंस बोल दिए। तो कई बार हम इसी बात करते हैं कि हमको मालूम है, उस हिसाब से बात करते हैं, अगले को मालूम नहीं, बोले सूरी का बोल क्या रहा है। सब्जेक्ट इज मिसिंग। आप बात करके देखो, किसी से प्रश्न कुछ और पूछो, बात कुछ और करो, जवाब कुछ और आएगा अपने मन में। मैं उसके पास गया, और किसी पास गया था, वो पहले मिस हो गया। सब्जेक्ट मेन चीज है वो मिस होगा, बाकी सब कुछ कथा होगी। तो जीवन की हर क्रिया में भी ऐसा होता है। तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। बातचीत के ऊपर है, हमारी बातचीत कितनी डिफेक्टिव है। तो कितना गुरु ने अच्छा कहा कि ध्यान गुरु में रहे, क्योंकि ध्यान भटकेगा, ध्यान से ही सब चीज प्राप्त होती है। ध्यान हमेशा गुरु में रहे। कोई भी कुछ गाली दे दो भी ध्यान गुरु में, ठीक है, ध्यान गुरु में रहे। और दूसरा वाक्य हमारा ठीक हो जाए। फेयर डील, 50-50, 2 लाइनें आप कर दो, 2 लाइनें मैं फ्री में कर देता हूँ। आपको 2 लाइन करने में जो खर्चा होता है वो मैं दे दूंगा, तो वो भी फ्री हुआ, 4 लाइनें फ्री हुई। और आपके जीवन में काम आएगी, हमारे सबके काम आएगी, घर में, धंधे में, जीवन में। कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, ये तो ज्ञान में फंस गया ना तुम लोगों के साथ। चलो अच्छा, गप्पे मारो यार, कोई जोक को सुनाओ। तो सीरियस हो गए। सबसे अच्छा जोक कौन सुना सकता है? ऋषि सुना है, ऋषि जोक सुना। ऋषि के तरह खुद ही एक जोक हूं। वो एक आदमी दूसरे कोई शहर में गया, तो उसको सूरज दिखा, तो वो दूसरे से पूछता है कि यार ये सूरज ढल रहा है कि निकल रहा है? तो दूसरा बोलता है मैं आज ही इस गांव में आया।
एक पत्नी अपने पति को बोलती तुम तो जानवर हो। पति को बड़ा गुस्सा आया, मैं जानवर हूं? बोले हाँ, तुम मेरी जान भी हो, मेरे वर भी हो। आप लोगों की अभी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हो? प्रसाद भी हो गया, चाय भी हो गई, जोक भी हो गया, आनंद एंटरटेनमेंट भी हो गया। आप सोना चाहते हो और जागना चाहते हो? क्या चाहते हो? जागना चाहते हो। आप में से कौन गा सकता है? सुबह को लेट नहीं होना है जॉब के लिए। हाँ, सुबह जो तो नहीं भैया। 6 बजे कोई होता नहीं, सब अंदर सोए रहता है ना। जैसे उसने कहा आपने ऐसा कर्म किया था जो हम जैसे मिले, ये सोए रहते हैं, हम अपनी नींद खोल के जो जाके करते हैं। वो उसने कहा ना, वो जिद हाँ, कि हमसे कर्जा लिया था वो उतारो। अच्छा बोला। अबे हलवाई, सही जा रही है। और किसी ने कुछ कहना है? कहने की बारी आई तो बोलता है बस बस ये।